जब आयाम में शून्य का आविर्भाव होता है तो पहले केवल जब शून्य गर्भ के रूप में स्थित था और जब इसी गर्भ का फैलाव होता है यानी शून्य का फैलाव होता है तो आयाम का भी विस्तार होने लगता है और उसी फैलाव को हम काल कहेंगे और वह फैलाव जो है उसमें उतार चढ़ाव है और उस उसे ही हम शून्य के फैलाए को ही हम काल और रचनाकार कहेंगे और इस काल में जो उतार चढ़ाव हो रहा है और इसी काल का जो गूंज है हुंकार जिसे हम ओम कहें चाहे नाद ध्वान कहें ये काल का पहला हुंकार है और इस फैलाव में जो दो स्थिति पैदा हो रही है कि क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है भीतर और ऊर्जा भी का आविर्भाव हुआ तो जो क्षेत्र का विस्तार हो रहा है यह करीब करीब इस निर्वात में यह हुंकार निहित है क्योंकि जब यह केवल गर्भ के रूप में शून्य था तो केवल शून्य ही था तब तीन स्थिति नहीं थी जब इसका फैलाव होगा तब तीन स्थिति होगा काल जिसे हम रचनाकार कहेंगे क्षेत्र और ऊर्जा तो इस जो क्षेत्र का भीतर विस्तार हो रहा है वो खाली निर्वात नहीं है वह इसी हुंकार जो काल का हुंकार है वह गूंज वह हुंकार वह नाद धुन का समावेश है या इसमें स्थित है और इसी उतार चढ़ाव की वजह से जो इसकी दो स्थिति बनती है पहला हुंकार और दूसरा ऊर्जा का आविर्भाव होता है और यदि उतार चढ़ाव न हो उस शून्य के फैलाव में तो यह दो स्थिति पैदा ही नहीं होगा और जब काल में उतार चढ़ाव होता है तो दो स्थिति होता है कि काल का पहला हुंकार जिसे हम नाद ध्वन कहेंगे वो पूरे क्षेत्र में व्याप्त है और ऊर्जा का भी जो आविर्भाव होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गूंज की भी उस हुंकार की भी दो स्थिति है उसमें भी उतार चढ़ाव हो रहा है और दूसरा ऊर्जा में भी उतार चढ़ाव हो रहा है और इसी उतार चढ़ाव की वजह से इस गूंज और ऊर्जा में एक जबरदस्त संतुलन है तो इसी संतुलन का ये पूरी सृष्टि वही संतुलन यानी उसी शून्य का ही परिणाम है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गूंज व ऊर्जा का मेल ही रचना का रूप लेता है या जितने भी रूप हैं वह सब गूंज व ऊर्जा के संयोग से ही इनका रूप प्रकट होता है या वह रचना प्रकट होता है और यहाँ पर देखेंगे तो इस अनंत से क्योंकि गूंज व ऊर्जा ये अनंत स्थिति है तो इस अनंत से रचना भी अनंत रूप लेगा ऐसा नहीं है कि रचना
एक जैसा होगा, एक जैसा रचना कभी हो नहीं सकता। कदाचित अगर रचना एक जैसा हो, अगर उसे मान भी लिया जाए कि गूंज व ऊर्जा में जो अनंत है, उसे अनंत रचना प्रकट हो रही है। लेकिन यदि रचना सब कुछ एक जैसा हो, तो फिर वह रचना टिक ही नहीं पाएगा। पहली चीज़ तो वह रूप ही नहीं ले पाएगा। अगर कदाचित वह रूप ले भी लिया, मान लीजिए हम पृथ्वी को ले लिए, तो अपना रूप ले ही लिया, तो फिर इस रूप का कोई मतलब नहीं रहेगा। वह बेजान रहेगा, क्योंकि उसके आगे स्थिति ही नहीं बन पाएगी। तो गूंज व ऊर्जा का जो ये संयोग है, जो मेल है, इससे अनंत रचनाओं का आविर्भाव होता है, अनंत रूपों का आविर्भाव होता है। अगर हम मान लीजिए कि पृथ्वी पर सारी स्थिति एक जैसी हो जाए, कोई एक जीव हो और सब एक जैसी हो जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्योंकि रचनाएं जब भी अपना रूप लेगी, समस्त रचनाएं, एक अणु से लेकर समस्त जीव, समस्त व्यक्त रूप जो भी है, वह अनंत ही होगा। क्योंकि इस रचना में अनंत का समावेश है। और जैसे ही जिज्ञासु लोग, जितने जानने वाले हैं, अगर वो कदाचित एक चीज को पकड़ ले कि जन्म ही और यह जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, और इसके तह पर जाने लगे, और अनंत प्रयोग कर ले, इस शरीर, चाहे अपने शरीर को लीजिए, और चाहे इस रचना में जो भी एक रचना है, अनंत रचनाओं में कोई एक रचना आप पकड़ लीजिए और उसका आप प्रयोग पर प्रयोग करते रह जाइए, लेकिन कुछ छूट जाएगा। एक पत्ते पर भी आप हजारों प्रयोग करिए, अनंत प्रयोग करें, लेकिन कुछ से छूट जाएगा। और जो छूट जाता है, वह फिर वह पत्ते तक ही सीमित नहीं रहता है, तब अनंत की स्थिति पैदा हो जाती है। और जब अनंत की स्थिति पैदा हो जाती है, तब आप जितने भी प्रयोग करेंगे, जो चीज शेष रह जाता है, तो वही गूंज व ऊर्जा, जिससे समस्त रचनाओं, समस्त व्यक्त रूप प्रकट हुआ है, उसे आप अपने प्रयोग के द्वारा नहीं सिद्ध कर पाएंगे। इसलिए नहीं सिद्ध कर पाएंगे क्योंकि आपके प्रयोग में अनंत कभी उतर नहीं पाएगा, और आप अपने प्रयोग से उस सारी स्थिति को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। वह इससे बाहर है। इस जीवन के दो घटक है, जीवन, मृत्यु, जन्म और मृत्यु। लेकिन संभावना जन्म से पहले भी है
और मृत्यु के बाद भी संभावना है। न जन्म शुरुआत है, न मृत्यु अंत है। ये परम जीवन, ये अनंत जन्म मृत्यु से बाहर है। तो किसी एक चीज को मत पकड़ना, क्योंकि जिस चीज में आप पकड़ लेंगे वही बाधा बन जाएगा। आप जन्म में ही अटक जाएंगे तो जन्म भी बाधा बन जाएगा। मृत्यु के ही सब कुछ मान बैठेंगे तो मृत्यु भी बाधा बन जाएगा। क्योंकि जो यह ऊर्जा, गूंज व ऊर्जा का जो संयोग है, यह जीवन के दो घटकों से पार की स्थिति है। और जब तक आप इसमें ढूंढेंगे तो आप बंध जाएंगे, और उस बंधन में आप हमेशा दूसरा ही रहेंगे। और जब तक यह उस जानना में आप दूसरा हैं, तब तक सत्य कहाँ। और जब सत्य है, शून्य है, तब फिर कोई दूसरा नहीं। तब आपको यह बोध होगा कि सृष्टि, काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है।